प्रोनाउन का ताल्लुक या कि रिलेशन को जुमले के जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स के साथ किसी दूसरी चीज पर पड़ी हुई हो और वो उसको टच करती हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ऑन द व्हाइट बोर्ड, ऑन, क्योंकि एक चीज इसको टच करती हो, ऑन है ऑन, हम इसको सरफेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिक डेट के लिए, स्पेसिफिक डे के लिए प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि नाउन कहाँ पे लोकेट करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मंथ्स के लिए इन जनवरी, okay, in March, in April, in May, type of part of speech that actually shows the relation between a noun or pronoun with other words in a sentence. Prepositions हमारे पास एक part of speech होती है, एक word class होती है जिससे हमारे पास noun होती है, pronoun होती है। Understand this concept in the better way. Talk about some example sentences. A preposition is nothing but a part of speech that shows a simplest definition. On एक preposition है, in इस तरह, for, since, to, between, around, over, through, with, at, the point of time के लिए, एक specific time के लिए, एक particular time को mention करने के लिए हम क्या लगाएंगे? Since लगाएंगे। That is used to talk about time, to mention time, to specify a particular time at 6 o'clock, at 5 o'clock, at 3 o'clock. Inside, okay? More, onto, into, behind, by, beside, next, to, before, after, towards, above, below, under, above. All these are the examples of prepositions. ये सारे हमारे पास prepositions हैं। अब ये क्यों? For example, मैं 2019 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। Open your book on page 20, on page 20. मुख्तलिफ रिलेशन पैदा करते हैं एक नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को जुमले के जो दूसरे वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस में मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्ड्स का रिलेशन नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलाते हैं या शो करते हैं। मींस बिफोर एंड पोजीशन मींस पोजीशन। द कीज आर बिटवीन द बुक्स, ये जो चाबियां हैं वो बुक्स के दरमियान है। तो दो बुक्स हैं और इनके दरमियान चाबियां पड़ी हुई है। बिकॉज इट टेल्स अस where the student is reading a novel. So use the present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous के आप इसको यूज कर सकते हैं। So they are the word that are used to show the position, before the position, या ये pronoun कहाँ पे लोकेट करता है या इसकी लोकेशन कहाँ है। The keys are between the books, for example. इस तरह हमारे पास दो चीज या दो थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। Since when हमारे पास किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? Point of time के लिए, point of time, point of time के लिए हमारे पास since यूज किया जाता है। For example, Azan is standing between Rehan and Ali. It means before. And position means position. If you don't understand this definition, so there's another definition. You can understand this definition in a better way. The simplest definition is that a preposition is a part of speech which shows the location or position of a noun or pronoun in a sentence. तो हमें इसको months के लिए या age के लिए यूज करते हैं। कुछ examples के जरिए से यहाँ पे ये जो on है ये हमारे पास preposition है। अब ये preposition क्यों है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये हमारे साथ इस cat, ये जो हमारे पास noun है, इसकी लोकेशन दिखाता है कि cat कहाँ पे बैठी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर देती है where is the cat sitting, so the cat is sitting on the table. Why is it a preposition? Because it tells us where the noun is located, where the noun is present. Why is this a preposition? Because it tells us where the book is. book कहाँ पे है? तो क्या ऑफिस में है, फॉर एग्जाम्पल रूम में है, टेबल पर है। जो बुक है ये बैग में पड़ा हुआ है। तो इन हमारे पास क्या है? इन मीन्स इनसाइड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया गया है कि हमें पता चले कि बुक कहाँ पे है। तो इस लोकेशन को, इस प्लेस को फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रीपोजिशंस होते हैं कि एक चीज ऊपर है, नीचे है, फ्रंट पर है, बिहाइंड है, ऊपर है, नीचे। यहाँ पे स्टूडेंट नॉवल रीड कर रहा है, कहाँ पे नॉट पढ़ रहा है? तो अंडर ट्री, एक दरख्त के नीचे। तो ये जो अंडर है ये हमारे पास एक प्रीपोजिशन है। आई एम गोइंग टू द पार्क, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो इस टाइम को शो करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एट हमारे पास होता है, हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि I will go to school at 8 o'clock. मैं 8 बजे स्कूल जाऊंगा। Then arrives at the station at 7 o'clock. ऑन जो है ना हमारे पास किससे यूज किया जाता है? सरफेस के लिए, एक सरफेस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ही एक स्पेसिफिक डेट के लिए, किस चीज के लिए? एक स्पेसिफिक डेट के लिए, या हमारे पास इसको हम एक स्पेसिफिक डे के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक डे के लिए, या हमारे पास पेज नंबर के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल, फॉर एग्जाम्पल ऑन द ट्री। तो ये जो हमारे पास ऑन यूज किया जाता है ये एक्चुअली हमारे पास एक सरफेस पर अगर एक चीज पड़ी हुई है उसको टच करते हुए उसको हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। स्पेसिफिक डेट हो, पर्टिकुलर डेट हो। कहने को कि ओपन योर बुक ऑन पेज 20, ऑन पेज 30, ऑन पेज 15, ऑन पेज 2, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट होम, एट वर्क, एट द रेलवे स्टेशन। तो इसको यूज करने ईयर्स के लिए, या हम इसको यूज कर सकते हैं मंथ्स के लिए। Okay, for example, in December, for example, this is a little tricky topic for the English language learners, so yes, I've decided to help you guys. तो हम इसको लगाएंगे between. I've been teaching English since 2019. Hey everyone, and welcome back to my channel. In this lesson, I'm going to talk about English prepositions briefly. Let's uncover the magic of English prepositions. Let's get started. Okay, let's try to talk about the definition. What are prepositions? Okay, prepositions are words that show the relation between a noun or pronoun and other words in a sentence. Prepositions हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच होती है, एक वर्ड क्लास होती है जिससे हमारे पास नाउन होती है, प्रोनाउन होती है, वर्ब होती है, एडवर्ब होती है, एडजेक्टिव होती है, कंजंक्शन होती है। इससे हमारे पास प्रीपोजिशन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन ये हमारे पास एक नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करता है।
किस तरह एक नाउन या प्रोनाउन कहाँ पे लोकेट करता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल, या एक नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन जुमले के दूसरे वर्ड्स के साथ पैदा करता है। दिस इज अ टाइप ऑफ वर्ड क्लास, इज अ टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच दैट एक्चुअली shows the relation between a noun or pronoun with other words in a sentence. नाउन या प्रोनाउन के लोकेशन को बताता है, या नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक या के रिलेशन को जुमले के जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स के साथ पैदा करता है। सब सिंपल चीज अभी आप देखिए, फॉर एग्जांपल जो प्रीपोजिशन का वर्ड है, तो इस वर्ड में आप यहाँ देखिए प्री मीन्स बिफोर, इट मीन्स बिफोर, एंड पोजीशन मीन्स पोजीशन। इसका मतलब है कि हमारे पास पोजीशन के लिए यूज किए जाते हैं, पोजीशंस के लिए, लोकेशंस के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशंस। ओके, what is the simplest definition? If you don't understand this definition, so there's another definition, you can understand this definition in a better way. Okay, the simplest definition is that a preposition is a part of speech which shows the location or position of a noun or pronoun in a sentence. सबसे simplest definition, this is a highly simple definition you will ever find. Okay, हमारे पास प्रीपोजिशन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, एक ऐसा वर्ड क्लास होता है जो नाउन यानी इसम या प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर का रिलेशन शो करता है, या पोजीशन शो करता है, या लोकेशन बताता है कि नाउन या प्रोनाउन कहाँ पे इसकी लोकेशन है या कहाँ पे लोकेट करता है। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। ओके, एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन, हमारे पास प्रीपोजिशन के मुख्तलिफ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल है कि ऑन एक प्रीपोजिशन है, इन इस तरह, फॉर, सिंस, to, between, around, over, through, with, at, inside, okay, more, onto, into, behind, by, beside, next, to, before, after, towards, above, below, under, about. All these are the examples of prepositions. ये सारे हमारे पास prepositions है। अब ये क्यों prepositions है? क्योंकि या तो मूवमेंट शो करते हैं, या लोकेशन को बताते हैं, पोजीशन को दिखाते हैं, या हमारे पास टाइम को मेंशन करते हैं, मुख्तलिफ रिलेशंस पैदा करते हैं। एक नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को जुमले के जो दूसरे वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस में मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्ड्स का रिलेशन नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलाते हैं या शो करते हैं या कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस। And you know, pre means before and position means position. So they are the words that are used to show the position, before the position. एक नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि एक नाउन कहाँ पे लोकेट करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, या ये प्रोनाउन कहाँ पे लोकेट करता है, या इसकी लोकेशन कहाँ है, इसका प्लेस कहाँ पे है, राइट। तो इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशंस। ओके, लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट सम एग्जांपल सेंटेंसेस। कुछ एग्जांपल्स के जरिए से लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट इन अ बेटर वे। ओके, इन डेप्थ। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। यहाँ पे ये जो ऑन है ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। अब ये प्रीपोजिशन क्यों है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये हमारे साथ इस कैट, ये जो हमारे पास नाउन है, इसकी लोकेशन दिखाता है कि ये कैट कहाँ पे बैठी हुई है। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, वेयर इज द कैट सिटिंग, वेयर इज द कैट सिटिंग, सो द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। वेयर इज द कैट सिटिंग, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास एक preposition है। Why is it a preposition? Because it tells us where the noun is located, where the noun is present, कि ये noun कहाँ पे locate करता है या कहाँ पे ये है, उस place को दिखाता है। तो यहाँ पे place है। या आप दूसरे words में आप you can also say another words कि जो noun है इसका इस चीज के साथ ताल्लुक पैदा करता है, इसके साथ, यानी इस noun का जो हमारे पास कैट है इसका रिलेशन पैदा करता है इस टेबल के साथ, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ऑन लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एक प्रीपोजिशन है क्योंकि प्रीपोजिशन हमारे पास एक नाउन या प्रोनाउन की प्लेस बताता है, लोकेशन बताता है, टाइम दिखाता है कि कहाँ पे ये नाउन या प्रोनाउन कहाँ पे लोकेट करता है। तो यहाँ पे वेयर इज द कैट सिटिंग, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। Where is the cat sitting? Is the cat sitting on a tree? No, the cat is not sitting on a tree. The cat is sitting on the table. तो यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन है हमें यहाँ पे एक प्लेस दिखाता है कि कहाँ पे ये चीज पाया जाता है। तो according to this definition, a preposition is nothing but a part of speech that shows us the location or position of a noun or pronoun. एक noun, यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास एक noun है। तो ये जो noun है इसकी लोकेशन दिखाता है, इसकी क्या दिखाता है? लोकेशन दिखाता है या प्लेस दिखाता है। क्या दिखाता है? प्लेस, कि कहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है, कहाँ पे इसकी प्लेस कहाँ पे
तो ऑन द टेबल, ये हमारे पास एक प्लेस को शो करता है ऑन यहाँ पे। सेकंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो द बुक इज इन द बैग, यहाँ पे हमने इन लगाया हुआ है, दिस इज आल्सो अ प्रीपोजिशन। व्हाई इज दिस अ प्रीपोजिशन? बिकॉज इट टेल्स अस वेयर द बुक इज। बुक कहाँ पे है? तो क्या ऑफिस में है, फॉर एग्जाम्पल रूम में है, टेबल पर है? नो, बुक कहाँ पे है? मोस्ट प्रीपोजिशंस डू द सेम ड्यूटी। ओके, तो यहाँ पे हमें दिखाता है कि हमारे पास जो बुक है ये बैग में पड़ा हुआ है। तो इन हमारे पास क्या है? इन मीन्स इनसाइड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इन प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया गया है कि हमें पता चले कि बुक कहाँ पे है। तो इस लोकेशन को, इस प्लेस को फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रीपोजिशंस होते हैं कि एक चीज ऊपर है, नीचे है, फ्रंट पे है, बिहाइंड है, पीछे है, आगे है। ओके, फॉर एग्जाम्पल राइट पे है, लेफ्ट पे है, ऊपर है, नीचे है, दरमियान में है, तो कहाँ पे लोकेट है। तो इन चीजों के लिए हमारे पास क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस होते हैं जो हमें पता है कि एक चीज कहाँ पे लोकेट करता है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो अ स्टूडेंट इज रीडिंग अ नॉवेल अंडर ट्री, यहाँ पे हमारे पास एक प्रीपोजिशन है। व्हाई इज इट अ प्रीपोजिशन? दिस इज अ प्रीपोजिशन बिकॉज इट टेल्स अस वेयर द स्टूडेंट इज रीडिंग अ नॉवेल। तो हम फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे स्टूडेंट नॉवल रीड कर रहा है, कहाँ पे नॉवल पढ़ रहा है? तो अंडर ट्री, एक दरख्त के नीचे। तो ये जो अंडर है ये हमारे पास एक प्रीपोजिशन है। This is actually a preposition. Why is this a preposition? Because it tells us the place. It tells us the place or the location where the boy or where the student is studying, where he is reading a novel. तो यहाँ पे ये हमें एक लोकेशन दिखाता है, एक प्लेस दिखाता है कि कहाँ पे वो बैठा हुआ है। क्या वो दरख्त पर बैठा हुआ है, दरख्त के पीछे बैठा हुआ है, दरख्त के सामने बैठा हुआ है? नो, वो एक्चुअली दरख्त के नीचे, अंडर ट्री। अंडर ट्री मीन्स दरख्त के नीचे वो बैठा हुआ है। तो इस तरह हमारे पास ही एक प्रीपोजिशन है क्योंकि हमें एक नाउन के बारे में क्या कर रहा है, नाउन के बारे में उसकी लोकेशन बताता है, उसकी प्लेस सिखाता है। तो सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन सिंपली। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है शी गोज टू द मार्केट। तो यहाँ पे हमने टू लगाया हुआ है। टू हमारे पास एक डायरेक्शन को शो करता है, या टू हमारे पास किस चीज को शो करता है? एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए। किस चीज के लिए? एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए, एक खास मंजिल मकसूद के लिए हम इसको लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आई एम गोइंग टू द पार्क, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो इसका मतलब है कि मैं मार्केट ही जा रहा हूँ, मैं कोई और जगह नहीं जा रहा हूँ। एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, एक खास मंजिल मकसूद, जब आप कोई खास जगह जाते हो उसके लिए हम क्या लगाएं? टू। जी, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू द शॉप। तो इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, इस डायरेक्शन को शो करने के लिए हमारे पास प्रीपोजिशन यहाँ पे टू यूज किया गया है। इसके अलावा हमारे पास जो फाइनल एग्जाम्पल है वो है द इंग्लिश लैंग्वेज क्लास स्टार्ट्स एट 6। यहाँ पे हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो एट है। यहाँ हमारे पास ये क्या शो करता है? टाइम शो करता है। तो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, टाइम को इंडिकेट करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एट हमारे पास होता है, हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि I will go to school at 8 o'clock, मैं 8 बजे स्कूल जाऊंगा। The train arrives at the station at 7 o'clock, ट्रेन जो है ना वो 7 बजे आती है। तो यह हमारे पास इस टाइम को शो करने के लिए हमारे पास प्रीपोजिशन, कौन सी प्रीपोजिशन सूटेबल होगी? अप्रोप्रिएट होगी, सूटेबल होगी, वो एट होगी। एट इज यूज टू टॉक अबाउट टाइम, टू मेंशन टाइम, टू स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर टाइम। पास एट ही इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश सेंटेंसेस में, राइट। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट सम यूजेस ऑफ कॉमन प्रीपोजिशंस, हमारे पास जो कॉमन प्रीपोजिशंस हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं। फॉर ऑन जो है ना हमारे पास किससे यूज किया जाता है? सरफेस के लिए, एक सरफेस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ही एक स्पेसिफिक डेट के लिए, किस चीज के लिए? एक स्पेसिफिक डेट के लिए, या तो हम एक स्पेसिफिक डे के लिए भी यूज कर सकते हैं, फॉर स्पेसिफिक डे के लिए। या हमारे पास पेज नंबरिंग के लिए भी यूज किया जाता है, पेज नंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक चीज किसी दूसरी चीज पर पड़ी हुई हो और वो उसको टच करती हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ऑन द व्हाइट बोर्ड, ऑन, क्योंकि एक चीज इसको टच करती हो, ऑन द व्हाइट बोर्ड, ऑन द व्हाइट बोर्ड, ऑन द बोर्ड, ऑन द वॉल, फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल, ऑन द ट्री, ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ऑन द टेबल। तो ये जो हमारे पास ऑन यूज किया जाता है ये एक्चुअली हमारे पास एक सरफेस पर अगर एक चीज पड़ी हुई और उसको टच करते हुए तो उसके हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। ऑन द वॉल, ऑन द टेबल, ऑन द ट्री, फॉर एग्जाम्पल। इसलिए हमारे पास क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑन यहाँ पे इस्तेमाल। इसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिक डेट के लिए, अगर मैं कहूँ कि स्पेसिफिक डेट के लिए खास डेट हो, ऑन
5th मार्च, ऑन 5th मार्च, या आप कहोगे ऑन 15th मई। तो आप याद है कि हमने यहाँ पे ऑन लगाया क्योंकि हमारे पास एक खास डेट आया हुआ है, एक खास तारीख आया हुआ है। तो उस डेट से पहले हम इसको लगाते हैं, एक स्पेसिफिक डेट हो, पर्टिकुलर डेट हो, तो इसके हम इसको लगाते हैं। या हमारे पास एक स्पेसिफिक डे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, राइट। इसके अलावा हमारे पास पेज नंबरिंग के लिए अगर मैं कहूँ कि ओपन योर बुक ऑन पेज 20, ओपन योर बुक ऑन पेज 20, ऑन पेज 20, ऑन पेज 30, ऑन पेज 15, ऑन पेज 2। इस हमारे पास ये जो प्रीपोजिशन है ऑन, हम इसको सरफेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिक डेट के लिए, स्पेसिफिक डे के लिए, इसके अलावा हमारे पास इसको हम एक खास पेज नंबर शो करने के लिए इसको यूज, फॉर एग्जाम्पल ऑन पेज 20, ओपन योर बुक ऑन पेज 20, ऑन पेज 30, ऑन पेज 65। तो इसलिए हमारे पास ये ऑन का यूज था। एट हमारे पास कब यूज किया जाता है, एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए, हमारे पास एक खास जगह हो तो उसके लिए हम ये एट लगा सकते हैं। या हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, किस चीज के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, बट दिस इज एक्चुअली यूज पर्टिकुलरली टू शो टू स्पेसिफाई द टाइम। टाइम एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक प्रीपोजिशन यूज किया जाए ऑल द टाइम। एक स्पेसिफिक सिटी के लिए या एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट होम, एट वर्क, एट द रेलवे स्टेशन। इस तरह हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एट 6 o'clock, एट 5 o'clock, एट 3 o'clock, ओके। तो हम इसके लिए इस एड को यूज कर सकते ताकि हम टाइम के बारे में बात कर सके। या हमारे पास इसको प्लेस के लिए भी एक स्पेसिफिक जगह हो, एक खास जगह हो, उस जगह के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इन जो है ना, इन इसको हम यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, हम इसको यूज करते हैं ईयर्स के लिए, या हम इसको यूज कर सकते हैं मंथ्स के लिए, मंथ्स ऑफ द ईयर, राइट। एंड इन एक्चुअली मीन्स हमारे पास इनसाइट, राइट। तो हम इसको ईयर्स के लिए, फॉर एग्जांपल इन 1999, इसके अलावा मंथ्स के लिए इन जनवरी, ओके, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, ओके, इन दिसंबर फॉर एग्जांपल। तो हमें इसको मंथ्स के लिए या ईयर्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको इस इन का मतलब इनसाइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इन द रूम, इन द रूम, इन द हॉल, इन द ऑफिस, तो हम एक ऐसी चीज के यूज करते हैं, इन मीन्स इनसाइट। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, ओके, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे बॉल है, तो मैं क्या बोलूंगा, इनसाइड, क्या इनसाइड लगाऊंगा। तो इनसाइड का मतलब क्या होता है, इन ही होता है, या इनका मतलब क्या होता है, इनसाइड ही होता है। तो हम इसको क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन, एंड इन मीन्स इनसाइड। इसके बाद हमारे पास है बिटवीन। बिटवीन मीन्स जब हम दो चीजों की बात करें, या टू पीपल या टू पर्सन के बारे में बात करें, या टू थिंग्स के बारे में बात करें, तो हम क्या लगाएंगे, हम बिटवीन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हियर दैट अजान इज स्टैंडिंग बिटवीन रेहान एंड अली, अजान इज स्टैंडिंग बिटवीन रेहान एंड अली, इज सिटिंग और स्टैंडिंग वट एवर दैट इज, ओके। तो हम दो चीजों के लिए या दो पर्सन के बारे में बात करने के लिए, जब एक चीज दो चीजों के दरमियान हो, फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे। बट अमोंग इज द अपोजिट ऑफ बिटवीन। अमोंग हमारे पास तब यूज किया जाता है जब हम दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर्स आर ग्रोइंग अमोंग द ट्रीज, तो अमोंग द ट्रीज ज्यादा दरख्त हो गए, तो दो से ज्यादा हो गए। इफ आई से हियर फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू गिव एग्जाम्पल ऑफ बिटवीन, तो बिटवीन के दरमियान दो चीजों के लिए या दो पर्सन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हियर कि द कीज आर बिटवीन द बुक्स, ये जो चाबियां हैं वो बुक्स के दरमियान है, तो दो बुक्स हैं और इनके दरमियान चाबियां पड़ी हुई हैं, तो हम इसके लगाएंगे बिटवीन, द कीज आर बिटवीन द बुक्स, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह हमारे पास दो चीज या दो थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। सिंस वैन हमारे पास किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमारे पास सिंस यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको यूज करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 2019 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2019। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम को मेंशन करने के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। सिंस का मतलब उर्दू में होता है बज, तो इस टाइम को मेंशन करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे।
I had been learning English language since 2010. इस तरह, या we can say we've been playing cricket since morning. एक खास टाइम को मेंशन करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम since लगाएंगे. Since is used to talk about a specific time, a particular time, okay, an exact time. उस टाइम को मेंशन करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम since लगाएंगे. Since भी हमारे पास एक preposition है और इसका काम क्या है, एक खास टाइम को मेंशन करना. हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज कर सकते हैं. Because this is a little tricky topic for the English language learners, so that's why I've decided to help you guys, okay, with those videos, with those lectures. So thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, take care.